हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया तोमर। वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरी इस पावन अवसर पर इच्छा हुई कि मैं आप सबके सामने अपने विचार रखूँ। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। बिल्कुल, जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसके कई उदाहरण हमें इतिहास में भी देखने को मिलते हैं। गुरु कुछ ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने गुरु कृपा से स्वयं को अमर कर लिया। उनमें से एक नाम एकलव्य का आता है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर स्वयं अभ्यास करके एक महान धनुर्धर बने, जबकि गुरु द्रोण का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन गुरु के प्रति अपना अटूट विश्वास होने के कारण वो एक महान धनुर्धर बने। इसी विषय में कबीरदास जी ने भी गुरु के लिए कुछ पंक्तियाँ कही हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। अर्थात कबीरदास जी ने गुरु की तुलना उस कुम्हार से की है जो घड़ा बनाते समय उसके खोट या कमियों को दूर करने के लिए ऊपर से उस पर चोट मारता है, साथ ही साथ अंदर से हाथ का सहारा भी देता है, जिससे चोट की वजह से घड़े को कोई नुकसान ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस 5 सितंबर को भारत के शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन स्वयं एक सफल शिक्षक रहे। उनके जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए एक बार उनके पास कुछ विद्यार्थी गए और उन्होंने कहा कि वे उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो वो इसकी परमिशन उनके पास लेने आए। तो इस पर राधाकृष्णन ने ये कहा कि अगर आप मेरा जन्मदिवस मनाना चाहते हैं तो इसको मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मैं अपने आप पर गर्व महसूस करूँगा। तभी से 5 सितंबर के दिन टीचर डे मनाया जाने लगा। भारत में पहली बार 1962 में शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक एक विचार देता है और विद्यार्थी में जितनी श्रद्धा होती है वो उतना ही सीखता है। शिक्षक एक सीख है और उसी सीख के आधार पर उसके हृदय को आलोकित करता है, जिसके हृदय में अपने गुरु के लिए समर्पण होता है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहली जो हमारी शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है, इसलिए हमें अपने माता पिता के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन दुनिया की सबसे ज़रूरी बातें हमें माँ ही सिखाती है। बिल्कुल सही बात है। जो हम शुरू से जो भी कुछ सीखते हैं वो सिर्फ अपनी माँ से सीखते हैं, तो माँ हमारी पहली शिक्षक होती है। अब मैं महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता धूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन जी ने भी यहाँ पर यही संदेश दिया है कि अपने प्रयास में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब मैं बात करना चाहूँगी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों और विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार की घटना सुनने को मिलती है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु शिष्य दोनों का ही ये दायित्व है कि वो इस महान और अटूट परंपरा और अपने अटूट संबंध को एक बेहतर दिशा दें। अंत में मैं इस पावन अवसर पर यही कहना चाहती हूँ, ईश्वर का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जो हमें भी इतने ज्ञानी और अनुभवी शिक्षकों का सानिध्य मिला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।